नमस्कार, स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी डूबने वाली है क्योंकि टीएमसी के 38 विधायक बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ये खबर सुनते ही ममता बनर्जी का दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि ये ठोस दावा बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने किया है। 38 नेताओं की टीएमसी छोड़ने की कहानी बताएं, लेकिन उससे पहले मिथुन चक्रवर्ती ने अपने दावे में क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। टीएमसी के 38 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। उनमें से 21 मेरे सीधे संपर्क में हैं जब मैं मुंबई में था। एक सुबह उठा तो टीवी पर देखा कि भाजपा शिवसेना की सरकार बन रही है। ये महाराष्ट्र में हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। अचानक मिथुन चक्रवर्ती के इस दावे ने बंगाल का सियासी पारा गर्म कर दिया है। टीएमसी वालों में उथल पुथल मच गई है, क्योंकि अगर 38 विधायक बीजेपी के पाले में भाग गए तो ममता के लिए मुसीबत दोगुनी हो जाएगी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ममता का भी वही हाल होगा जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का हुआ है। क्योंकि 38 विधायक का पार्टी छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन एक बात यह भी है कि ममता की सरकार 38 विधायकों के जाने से नहीं गिरेगी, क्योंकि बंगाल विधानसभा में टोटल 294 सीट हैं, जिसमें 215 सीट पर टीएमसी ने जीत हासिल की है। बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा सीटों पर ममता का कब्जा है। अगर 294 सीटों में से 38 विधायक बीजेपी में चले भी जाते हैं तो ममता के पास 177 विधायक वैसे भी बचेंगे, जिससे सरकार तो नहीं गिरेगी। टीएमसी का काल शुरू हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 38 विधायक बगावत कर बीजेपी के संपर्क में हैं, तो टीएमसी में बगावत शुरू हो गई है और इस तरह धीरे धीरे और भी लोग पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। तो अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ममता की बंगाल में उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि पहले ही ममता बनर्जी पार्थ चटर्जी के कैश लोक से बुरी तरह फंस चुकी हैं। ममता तक जांच की आंच पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। पहले पार्थ चटर्जी ने करोड़ों की रकम शिक्षा भर्ती घोटाले से कमाई। पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से पहली बार ईडी को 21 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ, और जब दूसरी बार छापेमारी की गई तो जांच एजेंसी के होश ही उड़ गए, क्योंकि ईडी को दूसरी बार अर्पिता के घर से 51 करोड़ कैश, सोने चांदी के गहने और कुछ खुफिया दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिससे बंगाल टीएमसी पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तो ममता अपने भ्रष्टाचारी नेता की गुत्थी सुलझा नहीं पा रही, दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती के दावे ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। मिथुन चक्रवर्ती ने इसके साथ ही ये भी कहा कि अगर बंगाल में कल निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। फिल्मी अंदाज में मिथुन ने कहा, ये तो अभी म्यूजिक रिलीज हुआ है, फिल्म की धमाकेदार रिलीज का इंतजार कीजिए। इधर मिथुन के इस दावे के बाद बंगाल की राजनीति में कयासों का दौर तेज हो गया है। इसके साथ ही मिथुन चक्रवर्ती ने ममता पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, जिसे सुनकर टीएमसी में भूकंप आ गया। मिथुन ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 2021 में हुए विधानसभा चुनाव को जबरदस्ती जीता गया था। टीएमसी चुनावों में धांधली और गुंडागर्दी के बल पर चुनाव जीतती आई है। यदि टीएमसी के लोग कहते हैं कि हम जनता के प्यार से जीते हैं, तो फिर डर किस बात का है। अगर बंगाल की जनता टीएमसी और ममता बनर्जी को इतना ही पसंद करती है तो मतदाताओं को डराया धमकाया क्यों जाता है। प्यार का बम तो परमाणु बम से भी ज्यादा बड़ा है। ये बात हकीकत भी है कि बंगाल चुनाव को ममता बनर्जी से गुंडाई के दम पर जीता है। चुनाव के वक्त टीएमसी वालों ने वोटरों को जमकर धमकाया, मारपीट की, बवाल किया। जिसने भी बीजेपी को सपोर्ट किया, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उसका बुरा हश्र कर दिया। आपने देखा ही होगा, बीरभूम समेत बंगाल के कई जिलों में लोगों को जिंदा जला दिया गया। कहीं बीजेपी नेताओं को फांसी पर लटकाकर हत्या कर दी गई, तो कहीं महिलाओं को निशाना बनाया गया। खैर, इस सभी मामलों की सीबीआई जांच कर रही है, जिसमें गाज टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ही गिर रही है। लेकिन अब ममता की तानाशाही से उनके ही नेता परेशान हो गए हैं। हो सकता है इसीलिए वो टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन पकड़ने की तैयारी कर रहे हों। इसके साथ ही मिथुन चक्रवर्ती ने राज्य में घोटाले के सवाल पर कहा कि टीएमसी नेताओं का मतलब चोर है। जनता उन्हें वोट देकर लाई थी, लेकिन अब राज्य में स्थिति ऐसी हो गई है कि केवल भगवान ही बचा सकते हैं।
वहीं मिथुन ने इसके साथ ही कहा कि बीजेपी के लिए मुसलमानों को भड़काने की टीएमसी की साजिश को भी बेनकाब किया और कहा पार्टी के खिलाफ तरह तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी दंगा करा रही है, बीजेपी को मुसलमान पसंद नहीं है, ये सब साजिश है। मुझे दिखाओ कि बीजेपी ने पिछले 1 साल में कहां दंगा किया है। देश के 18 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। उन्होंने सवाल किया कि अगर उन्हें मुसलमान पसंद नहीं हैं तो भारत के 3 बड़े मेगा स्टार सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान मुस्लिम हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ। अब ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी बताएं कि उनके दरवाजे खुलने से कैसे टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वो तो चीख चीख कर ये कहते थे कि अगर टीएमसी के दरवाजे खुलेंगे तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। अब बताएं कि कैसे उनकी ही पार्टी खतरे की राह पर आ खड़ी हुई है। मिथुन के इस बयान से पहले ममता इसी मामले पर कई बार बोल चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीतिक उथल-पुथल का हवाला देते हुए कहा था कि बंगाल को महाराष्ट्र समझने की भूल न की जाए। बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, वो केवल 3-4 एजेंसियों के जरिए राज्य सरकारों को अपने हाथ में ले लेते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र पर कब्जा कर लिया है, लेकिन बंगाल में उन्हें हरा दिया। बंगाल को तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि आपको पहले रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ना होगा। ममता का इशारा भी उनके डर को साफ साफ दिखा रहा है। ये पहली बार भी नहीं है जब ममता बनर्जी ने सरकार गिराने को लेकर खुले मंच से कुछ कहा हो। ममता बनर्जी के बयानों को समझा जाए तो ये साफ पता चलता है कि उन्हें इस बात की आशंका है कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी सक्रिय हो गई है। वो खुद को सामान्य पेश करके पब्लिक और अपने विधायकों को ये संदेश देना चाहती हैं कि अभी सब कुछ ठीक है। तो वहीं मिथुन चक्रवर्ती का बयान भी कई संदेश दे रहा है। पहला ये कि वाकई बीजेपी के संपर्क में टीएमसी के कुछ विधायक हो सकते हैं, और दूसरा ये कि ये एक तरह की सियासी चाल हो। खैर, ये तो आने वाला वक्त में साफ हो जाएगा कि टीएमसी में खेल होने वाला है। मुद्दे के साथ अगली बार फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।